नमस्कार आप सब लोगों को एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल MND विजय नेगी पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। और आप लोगों का जो प्यार प्रेम मिलता है तो उससे मैं दिन प्रतिदिन एक छोटा सा एक ब्लॉग बना लेता हूं। तो आप सब लोगों का प्यार मिलता है। आप सब लोगों को मां नंदा राजी खुशी रखे। आप सब लोगों के स्वास्थ्य में मां नंदा लाभ रखे और आपके धन दौलत में दिन दुगनी रात चौगनी मां नंदा तरक्की करे। तो आज सुबह में लगभग 5 बजे के लगभग मैं गौशाला में पहुंच चुका हूं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, चारों तरफ आग लगी है। तो यहाँ दरवाजे बंद रहते हैं, तो सुबह सुबह मैं जल्दी आके ये थोड़ा हवा चलेगी यहाँ, क्योंकि इधर धूप भी जल्दी आ जाती है। तो गायों के लिए मैं ये पतीला पतीला भर के इनके लिए वो पिंडा भी ले आया, जो चारा ले आया मैं इनके लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि चारों तरफ आग लगी हुई है, तो आग से वातावरण कैसे हो रखा है। और यहाँ मैंने दरवाज़ा खोल लिया है, खिड़की खोल ली है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, सुबह सुबह पसीना आ रहा है। लगभग बहुत गर्मी हो रही है, चारों तरफ आग लगी है इस समय उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जंगलों में चारों तरफ, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लगातार 3-4 बार आग लग जा रही है। तो मैं सुबह सुबह आपको दिखाता हूँ इधर का नज़ारा। आप इधर आप सामने देख सकते हो कि यहाँ यहाँ तक आग लगी हुई है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सारी आग लग के काला हो गया है पूरा। तो लगातार 2-3 बार आग लग जा रही है। तो आग से आपको दिखाई दे रहा होगा कि वातावरण कैसा हो रखा है। पूरा आसमान में काला धुआं, क्योंकि इस समय उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं जंगल है तो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग लगी हुई है। और इस आग से बहुत परेशानी हो रही है, धुएं से सांस लेने में यहाँ भी दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या करें, मौसम भी इंद्रदेव भी लगता है नाराज़ हो रखे हैं पहाड़ से। और इधर देखो सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे भाभी जी भी सुबह जाग गए हैं, तो पानी पूनी भर रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि पानी की भी बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। और तो मैंने कहा यार सुबह सुबह कम से कम 5 बजे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैंने दरवाजे खोल लिए हैं, इधर मैंने दरवाज़ा खोल लिया, तो इधर थोड़ा थोड़ा सुबह हवा चलेगी। और ये मेरी गाय है, और इसको मैं अब चारा चूरा दूंगा। तो कुछ समय बाद मैं यहाँ से साफ़ सफाई भी करूँगा। इधर जो गोबर उबर है ये सारा मैं साफ़ करता हूँ सुबह 5 बजे आकर के। और इनको बहुत गर्मी हो रही है यहाँ, क्योंकि यहाँ ऊपर टीन है। और इधर के साइड को बोलते इधर ऐसा है, इधर डायरेक्ट कम से कम 3 बजे तक इधर डायरेक्ट धूप रहती है। तो इसलिए यहाँ बहुत गर्मी होती है दिन में भी इनके लिए। तो उसके लिए मैंने जाली वाले यहाँ पे जाली वाले खिड़की भी लगा रखी हैं। और इधर लगभग मेरी खाद भी तैयार होने वाली है अब खेतों के लिए, तो मैं भी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। और इधर भी आप देख रहे होंगे कि बिना बारिश के पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ आजकल ऐसा हो रखा है कि अगर ऐसा ही रहा तो कुछ समय बाद यहाँ टैंकर भी मंगवाना पड़ेगा। ये दिखाई दे रहे होंगे आपको केले के पेड़, ये भी सूख गए। तो इतनी भयंकर यहाँ गर्मी पड़ रही है गढ़वाल में भी। मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार, क्योंकि इस बार लगातार जंगलों में रोज़ हर नए दिन जैसे ही आग बंद होती है, फिर उसके बाद दोबारा आग लगना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो हमारे जंगलों में चीड़ के पेड़ हैं उससे ज़्यादा यहाँ नुकसान हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा इधर पूरा धुंध छाई हुई है चारों तरफ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारा धुआं है। ये आपको सामने जो दिखाई दे रहा होगा ये धुआं है पूरा, अभी भी आग लगी हुई है। तो इस तरह से पहाड़ों का जनजीवन व्यस्त व्यस्त हो गया है पूरे आग से। और जो बारिश नहीं हो रही है तो उससे भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ। इधर लहसुन का जो खेत है वहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ। लहसुन भी लगभग सूख गया है, क्योंकि बारिश पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा लहसुन का खेत, ये लहसुन है, ये भी लगभग सूख गया है, क्योंकि पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो खेतों के लिए कहाँ से मिलेगा। और ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ आग लगी हुई है, और इससे सांस लेने में भी यहाँ दिक्कत हो रही है। और अभी मैं कुछ देर बाद आपको और ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ। अभी मैं अपनी गाय के जहाँ कमरा है उनका तो वहाँ सफाई सुफाई करता हूँ। और बहुत आनंद आता है, सुबह सुबह वर्किंग भी हो जाती है और अपना फिजिकल फिट भी रहता है। तो मैं लगभग 4 बजे उठ गया था, तो 4 बजे से मैं थोड़ा एक्सरसाइज व्यायाम करके तो अभी मैं साफ़ करता हूँ अपना गाय का कमरा।
और फिर इसको चारा खिलाता हूँ। मैं जो चारा लाया हूँ इसके लिए, इसमें कपिला पशु आहार और चोकर, ये सब चीज़ घर का जो अनाज है वो डालते हैं। तो इसमें मैं पतीला भर के लाया हूँ इसके लिए। तो भी मैं आपको, और इसमें भी लगभग खाद बन गई है। ये जो हम अदरक डालेंगे खेत में उसके लिए खाद भी लगभग बन गई है। ये अच्छी खाद होती है। तो इसको मैं कुछ दिन बाद खेत में डालूँगा। तो लगभग ये दोनों किले मैंने इसको तैयार कर दिया। एक किले इसमें रख दिया और एक किले इसमें रख दिया। और यहाँ भी लगभग मैंने सफाई कर लिया। आप नीचे देख सकते हो थोड़ा बहुत रह गया, यहाँ पे थोड़ा रह रखा है, यहाँ इतना अंधेरा हो रखा है। तो अब मैंने इसके लिए चारा बना दिया है। मैं इसको चारा खिलाऊंगा। और एक सुकून सा मिलता है यार, जब मैं अपनी गौशाला में आता हूँ तो सुबह सुबह बड़ा आनंद आता है। और यहाँ सूअर है। ओहो, सूअरों ने भाई बहुत परेशान कर रखा है। ओ अरे देख रहे हो आप सूअर, वो देखिए सामने ये सूअर दौड़ रहे हैं। तो इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है यहाँ हम लोगों को। वो देखिए वो देखिए वो देखिए आप सामने जो दिखाई दे रहा होगा आपको, वो देखिए आप सामने सूअर, ये आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे सूअर ही सूअर। ये बाबा कम से कम 15-20 सूअर है ये। तो इनकी वजह से लोग खेती भी नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे वहाँ, ये आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये खेत में देख रहे होगे कि आप कितने सूअर है ये सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से पहाड़ का जो नुकसान हो रहा है लगातार जंगली जानवरों से, क्योंकि जंगल में आग लगी है चारों तरफ। तो ये सारे यहाँ घुस गए इधर नीचे। तो ऐसे ही आग से बहुत परेशान है आदमी। और आप देख सकते हो सुबह सुबह मैंने जो काम किया है उस पर पसीना देख रहे होगे आप, ये पसीना निकल रहा है। तो गर्मी यहाँ बहुत हो रही है सुबह सुबह गर्मी। तो यहाँ झाड़ियाँ बहुत हो रखी है। तो यहाँ सूअर यहाँ नीचे छुपे हुए थे। तो मैंने देखा यार सूअर है, तो मैंने इनको भगाया। फिर ये उधर भाग गए मसपोली की तरफ। और ये केले के पेड़ हैं, ये केले के पेड़ भी मैंने लगा रखे हैं, लेकिन पानी नहीं है इधर अभी। यहाँ आसमान से बारिश भी नहीं हो रही है, तो केले के पेड़ भी लगभग सूख रहे हैं। थोड़ा बहुत हरियाली भी इन पर आ रही है। केले होते हैं मस्त, घर के केले होते हैं इतने मोटे मोटे। एक केला खाओ और प्रभु के गुण गाओ। तो इस तरह से हमारे सुबह की दिनचर्या स्टार्ट होती है। और ऐसे ही मैं छोटे छोटे आप लोगों को दिखा लेता हूँ। अभी सुबह सुबह मैं आया था, आज मैंने कहा जल्दी जाएंगे, थोड़ा सफाई करेंगे, जल्दी गाय को बाहर निकालेंगे। क्योंकि यहाँ आप बाहर निकालेंगे तो 1-1.5 घंटे बाद इधर धूप आ जाती है, तो उनको भी गर्मी लगती है। आजकल कम से कम दिन में इतनी गर्मी हो रही है यहाँ भी, क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई थी। इतनी गर्मी मैंने अपने जीवन में यहाँ पहली बार देखी है। तो ऐसे ब्लॉग मैं बनाता रहता हूँ। आप देख रहे होंगे कि बारिश ना पड़ने के कारण ये जो मैंने घास लगा रखी थी अपनी गाय के लिए, ये लगभग सूख गई है। अब ये लगभग बरसात में होगी। अगर 2-4 दिन ऐसे ही रहा तो ये सूखी जाएगी। और इस तरह से
ओहो, पहले यहाँ इतनी झाड़ियाँ नहीं थी तो साफ रहता था, तो तब जंगली जानवर कम रहते थे। लेकिन अब यहाँ छुपने की जगह आप देख रहे हो, यहाँ पूरा जंगल बन गया है, क्योंकि गांव में लोग नहीं रह गए। अब ईंधन का प्रयोग भी नहीं होता। पहले ये लकड़ी लुकड़ी काट के ईंधन का प्रयोग हो जाता था, लेकिन अब ना तो गाय है, ना भैंस है, ना बैल हैं, और ना लोग हैं। तो इस तरह से पहाड़ों का जीवन बड़ा मुश्किल सा हो गया है, और आगे आगे रोज़गार का भी संकट हो जाएगा हम लोगों के लिए। और ये सुंदर केले के पेड़, इस पे मैंने कहा इस पूरा खेत है, इस पे पूरे केले के पेड़ हो जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने सुबह लगभग 5 बजे से अपनी गौशाला से स्टार्ट की, और आपको मैंने सूअर भी दिखाए बीच में। तो अब मैं घर में चलूँगा, क्योंकि अब घर में चाय पानी नाश्ते की भी तैयारी करनी है। सुबह सुबह काम हो जाता है घरवाली के साथ, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उनके साथ काम भी हो जाता है, तो सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अब घर में चलेंगे, और अब वो दूध भी उसने लगभग निकाल लिया होगा, तो मैं चलता हूँ घर में, चाय पानी बनाता हूँ बच्चों के लिए, नाश्ते नुश्ते की तैयारी करते हैं। अगले ब्लॉग तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। मानंदा आपको राजी खुशी रखे, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सब लोगों को जय श्री राम।